आज 28 मई 2023 को हम सभी भारतीयों को हमारा नया संसद भवन मिल गया। इस संसद भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यह शुभ अवसर कितने दशकों के उपरांत आया। कितनी सुंदर बात, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी गौरवान्वित कर देने वाली यह घड़ी, यह क्षण, ये पल हमें देखने को मिले। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब इस समय के साक्षी बने। ऐसे सुंदर अवसर के उपलक्ष्य में मैं भारत के सभी जनप्रतिनिधियों के सहित सभी संवैधानिक पदों पर आसीन सभी जन एवं देश के सभी नागरिकों के सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं जन जन को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे क्षण विरले ही देखने को मिलते हैं। याद करिए वो समय, याद करिए वह गुलामी का समय जब अनेकों लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार, अन्याय आदि के पहाड़ तोड़ दिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। समय के साथ साथ शनैः शनैः उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के बिगुल को बजाया और कठोर प्रयास के उपरांत, अगणित बलिदानियों के उपरांत अंततः सन 1947 में हमारे देश भारत को आज़ादी मिल गई। इससे सुंदर अवसर और क्या हो सकता था। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि देखते ही देखते 7 दशकों से भी ज्यादा समय बीत गया। जो कार्य आज हुआ है, जो संसद भवन आज तैयार होकर देश को प्राप्त हुआ है, यह कार्य तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। परंतु कोई बात नहीं, पहले नहीं हो पाया। अब सही, यह क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण। हम देश के सभी लोगों को अपने निहित स्वार्थों को भुलाकर, आपसी द्वेष को भुलाकर, विचारधाराओं के भेद को भुलाकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए था जो हमारी एकता का प्रदर्शन कर पाता। परंतु इस बात को लेकर मैं बहुत आहत हूं कि यह कितना दुखद रहा कि अनेकों लोगों ने इस कार्यक्रम का, अपने ही लोगों ने बहिष्कार किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। आपस में कितने भी मतभेद हों, कितने बड़े बड़े विरोधाभास हों, परंतु यदि राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, देश को गौरवान्वित करने जैसा कार्यक्रम हो, ऐसे मौके पर सबको एक साथ हो जाना चाहिए। यही जिम्मेदार लोगों की नैतिकता का परिचायक है। यही कर्तव्य परायणता
का परिचायक है। परंतु जिस प्रकार से बहिष्कार हुआ वह अच्छा नहीं लगा। उस सुंदर वातावरण में कुछ लोगों ने बहिष्कार करके कुछ कसक पैदा कर दी, उस कार्यक्रम में कुछ कड़वाहट पैदा कर दी जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ऐसे मौके पर, ऐसे सुंदर पुनीत मौके पर ऐसा वातावरण तैयार कर दिया। कितने दशकों के बाद ऐसे अवसर हम सबको देखने के लिए सामने आए और ऐसे ही अवसर पे कुछ लोगों ने वातावरण बिगाड़ दिया। यदि वे सब जिन लोगों ने बहिष्कार किया है एक साथ बैठे होते, एक साथ इस कार्यक्रम के साक्षी बने होते तो कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर लगता, कितना आनंद आता, पूरे विश्व में कितना सुंदर संदेश जाता। आपसी द्वेष कितने भी हों, परंतु कम से कम दुनिया के सामने इस प्रकार के चित्र तो नहीं जाने चाहिए थे जिस प्रकार के चित्र पहुंचे। अपने निहित स्वार्थ को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर, राजनीतिक गद्दियों के लालच को लेकर इस प्रकार की हरकतें शोभा नहीं देती। पूरी दुनिया में लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे। ऐसे विरले कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। कम से कम सभी जन एक साथ बैठे होते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्यक्रम का आनंद लेते। क्या जिन लोगों ने बहिष्कार किया उन्होंने कार्यक्रम देखा नहीं होगा? मैं जानता हूं जरूर देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखा हो। पर यहां वातावरण को बिगाड़कर अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्यालयों में बैठकर उन्होंने टीवी पर इस कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट को जरूर देखा होगा। पर उस टेलीकास्ट को देखने से क्या लाभ हुआ? आखिर दुनिया भर में एक नकारात्मक संदेश तो भेज दिया ना। यदि इतनी ही बड़ी बात है कि बहिष्कार किया है, आज उस अवसर पर उस संसद भवन में प्रवेश नहीं किया, कभी यह सोचा होता, यह विचार किया होता, क्या आज नहीं गए? क्या जिन लोगों ने देश को मिलती हुई नई संसद के कार्यक्रम का बहिष्कार किया वे कभी उस संसद में जाएंगे नहीं? क्या वे कभी उस संसद भवन में पहुंचकर बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे? यदि इतने ही शानदार हैं, इतने ही जिम्मेदार हैं, वे लोग इतने ही नैतिकता के पुजारी हैं, तो उन्हें यह प्रण कर लेना चाहिए कि हम कभी भी इस संसद में कदम नहीं रखेंगे और हम अपने अपने पदों से आज और अभी इस्तीफा दे देंगे। क्या उनके अंदर यह क्षमता है? क्या उनके अंदर यह सामर्थ्य है? क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वे अपनी नैतिकता को, अपनी कर्तव्य परायणता को सिद्ध कर पाएंगे? नहीं, वे नहीं कर सकते। मैं जानता हूं
अगले ही कुछ दिनों के बाद वे उस संसद में भी पहुंचेंगे, बैठेंगे। यदि आगे भी वे उसमें बैठेंगे, पहुंचेंगे, तो फिर आज माहौल को खराब करने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम धैर्य रख लेते। आज तो वातावरण को अच्छा बनाए रखते। पवित्र अवसर पर सब मिलजुल कर बैठे होते, कार्यक्रम को और सुंदरता मिलती। पर ऐसा नहीं किया। मैं इस बात को देखकर आहत हूं, व्याकुल हूं, चिंतित हूं कि ये कैसी सोच, कैसी विचारधारा पनप रही है जो अपने ही देश की गौरवान्वित कर देने वाली स्थितियों को, परिस्थितियों को, चमक को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। जो हुआ है बहिष्कार के रूप में, वह अच्छा नहीं हुआ है। यह एक कलंक का टीका उन्होंने बहिष्कार करके खुद ही अपने माथे पर लगा लिया है। दशकों, सदियों तक ये अवसर उन्हें बार बार कचोटता रहेगा, बार बार उन्हें अपनी इस कृत्य पर पछतावा होना तय है।